जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, वैसे तो हमारे पास कितने ही कमेंट हैं और उन सबसे भी कहना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं कि तंत्र बाधा से वो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, चाहे वो उसके घर परिवार पर है, व्यवसाय पर है, बच्चों पर है, किसी पर भी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंत्र रेगुलर करके परेशान करता है, दुखी करता है, उससे बचने का कोई उपाय। अव्वल तो देखिए, वीडियो आपको भर भर के मिलेंगे चैनल के ऊपर इसके लिए, लेकिन यहाँ जो प्रयोग दिया जा रहा है बिल्कुल सात्विक है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और कोई भी नॉर्मली कर लेगा। हर किसी के घर में यह जो पाठ है दोस्तों मिल जाएगा। 80 to 90% लोगों के पास ये पाठ मिलेगा घर के अंदर ही, और नहीं भी है तो कहाँ कैसे ले सकते हैं ये भी बताएंगे आपको। इस पाठ के दोस्तों अलौकिक अनुभव बहुत अलग अलग तरीके से हैं। सबसे बड़ी बात है जो कि थंबनेल पर दिया गया है कि तंत्र प्रयोग, उससे जो दुनिया आज भय में बैठी हुई है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है जानता वही है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा, क्या हालात थे उसके और आज क्या हो गए तंत्र प्रयोग की वजह से। सिर्फ अच्छा खासा परिवार, बिजनेस, पैसा सब खत्म हो जाता है। तो इससे दोस्तों बचने के लिए अव्वल तो भगवान ने एक नहीं बहुत कुछ बना रखा है। सिर्फ बात इतनी सी है, किसी को पता नहीं चलता क्या करना है, कैसे करना है, गाइड करने वाला नहीं मिलता कोई। जैसे आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, वहाँ पर टीचर पढ़ाता है एग्जाम के हिसाब से क्या क्या आ सकता है, वो सब कुछ तैयारी करवाता है। ऐसे ही दोस्तों तंत्र क्षेत्र के अंदर भी मंत्र, स्तोत्र, पाठ, कवच, बहुत कुछ ऐसा रब ने दिया है इंसानों के लिए, क्योंकि काली विद्या है तो सात्विक विद्या भी है, और मारने वाली विद्या है तो बचाने वाली विद्या भी है। यानी कि भगवान ने पृथ्वी पर हर चीज का तोड़ बनाया है, बस सिर्फ जानना है कि हमें करना क्या है। यहाँ पर जो प्रयोग दे रहे हैं दोस्तों यह है देवी कवच, जो कि हम कई वीडियो में बोल चुके हैं, और हमने अपने बेसिक ग्रुप के अंदर हर किसी को यही करवाया था। ये हमसे कहा गया काफ़ी लोगों ने, और उनके अनुभव जो हुए थे, जो साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान, वो जानते हैं, और उनके अनुभव भी हमने वीडियो बनाकर चैनल पे डाले थे। काफ़ी लोगों ने हमसे ये कहा था कि गुरुजी ये चीज़ जन कल्याण के लिए दी जाए। इसके अलावा भी और काफ़ी मंत्र थे जो दिए थे, यहाँ पर सिर्फ एक ये कवच की विधि देने जा रहे हैं कि आप लोगों ने करना क्या है, कैसे करना है। किसी भी दोस्तों अष्टमी से आप इसको शुरू कर सकते हैं, या फिर नवरात्र में 9 दिन, मात्र 9 दिन करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा जी को स्थापना दें। स्थापना देने के बाद रेड कलर होना चाहिए सारा दोस्तों, फूल, चावल चढ़ाएंगे, लाल रंग लें उसको, और रोली भी लाल, आसन भी लाल, वस्त्र भी लाल। और अगर वस्त्र लाल नहीं मिलते हैं आपको तो आप कोई भी धारण कर सकते हैं धुले हुए। आपने करना क्या है दोस्तों, आसन के ऊपर बैठ जाएं, माता रानी का देसी घी का दीपक जलाएं, देवी को धूप जलाएं, और अगर कोई नारियल की स्थापना करना चाहता है तो नारियल की स्थापना करें। कलश के अंदर थोड़ा सा लाल रंग का, जो लाल चंदन का जो बुरादा पाउडर कहते हैं जिससे वो आता है, वो डाल दें। एक गुलाब का फूल डाल दें, 5 का सिक्का डाल दें, 1 सुपारी डाल दें। 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर पानी वाला जो नारियल आता है वो लपेटें, उसके ऊपर धागा लपेटें। उससे पहले कलश के ऊपर तिलक जरूर दें। लपेटने के बाद कलश के ऊपर
रख सकते हैं। और स्थापना प्रॉपर करनी है तो आप किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं कि भाई कलश स्थापना मेरी करवा जाओ आप, बस मुझे इस तरीके से ये पाठ करने हैं। वो पूर्ण तरीके से मंत्रोच्चार करके आपका जो नारियल की स्थापना है वो करवा देगा। और जो खुद भी करेंगे तो नीचे नारियल की एक उसकी माफ़ी चाहते हैं, चावल की एक ढेरी ये जरूर लगाएं, उसके ऊपर कलश स्थापना दें। उसके बाद जैसे पूजा आपने देवी की करनी है ऐसे ही तिलक करना है कपड़े के ऊपर, चावल के ऊपर, चावल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं। और कलश देवता जो आपने कलश देवता की स्थापना की है उनकी भी सेम विधि विधान से पूजा करनी है। और कलश के ऊपर स्वास्तिक और ओम बनाना है। दुर्गा सप्तशती की बुक लेनी है आपने, जो कि किसी के पास मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हाथ जोड़ें अपने घर के पितरों को, इष्ट देव को, सहायता मांगे कि आप जो करने जा रहे हैं, रोजाना मैं 12 पाठ करूंगा 9 दिन तक 108 कंप्लीट करना है, याद रखिएगा। यह प्रयोग मैं करने जा रही हूँ देवी कवच का। इस प्रयोग की, इस स्तोत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो और देवी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। उसके बाद दोस्तों महादेव को याद करना है सबसे पहले पितरों के बाद। महादेव, माता पार्वती, गौरी नंदन और भगवान कार्तिकेय चारों को याद करना है, यानी शिव परिवार को। और उनसे भी सेम प्रार्थना करनी है कि मैं दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ करने जा रहा हूँ। हे महादेव, गौरी नंदन, माता पार्वती और हे भगवान कार्तिकेय, इस मंत्र को, इस प्रयोग को उत्कीलित कीजिए मेरे लिए, इसका उत्कीलन करो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती कीलित है। कितने ही लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं गुरुजी हम इतने पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां उनके साथ लगी रहती हैं। हर पाठ का अलग विधान है, उसको पूर्ण पढ़ने का अलग विधान है। दुर्गा सप्तशती को पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बहुत से तरीके हैं जो हर किसी को पता ही नहीं है और दुनिया बुक उठा के और पढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों दुर्गा सप्तशती की बुक रखें, गौरी नंदन और गुरु महाराज दोनों का एक एक माला का जाप करें, दोनों से सहायता मांगे। इसके बाद विनियोग जो कि आपको बुक के अंदर ही मिलेगा, पाठ लेकिन अपने संस्कृत में करना है। कोई ये कमेंट ना करे कि गुरुजी क्या हम हिंदी में कर सकते हैं, सिर्फ आपके इसी कमेंट का, क्योंकि हमें पता है पहले भी हमने जब ये बताया था 3 बार 5 बार या कोई संस्कृत के और भी बताए हैं, तो काफ़ी हमारे पास ऐसे मैसेज और कमेंट आए हैं कि गुरुजी क्या हम हिंदी में कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, अगर कोई गुजराती हमसे बात करता है और हम उससे तमिल में बात करने लग जाए, क्या वो जवाब देगा? उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, दिमाग के ऊपर से जाएगी। किसी अंग्रेज को हम हिंदी में कहते हैं इधर आ, क्या वो आएगा? नहीं, उल्टा इंग्लिश में कुछ और बड़ा के चला जाएगा। तो जो देव भाषा है, जो उनकी भाषा है, उसी भाषा में उन्हें याद करो। छोटी सी बात में दोस्तों बहुत बड़ी बात करिए, आप करेंगे आपको खुद पता चलेगा। 9 दिन के जो अनुभव है कमेंट के माध्यम से 100% जिसने भी किया वो बताएगा कि उसके साथ क्या क्या फील हुआ, क्या क्या अनुभव हुए उसको। इसके बाद दोस्तों विनियोग करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, विनियोग पढ़ के जल छोड़ देना है, सिर्फ पहली बार विनियोग करना है। उसके बाद पाठ शुरू कर देना है ओम नमः चंडिकाय से, और पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। 55 या 56 श्लोक है इसके। एक पाठ में आपको 10 मिनट लगेंगे रटने के बाद, और 12 पाठ करने हैं अपने रोज। इसलिए दोस्तों जब हमने ग्रुप भी बनाया था तो साफ कहा था शब्दों में कि हमारे पास जो भी है मेहनत करने वाला है, ऐसा नहीं कि अभी किया और अभी हो जाए, हमें नहीं आता वो काम। आप कीजिए 12 पाठ रोज, यानी कि एक विनियोग के साथ, बाकी 11 नॉर्मल ओम नमः चंडिकाय से। और जिस समय ओम नमः चंडिकाय पहली बार बोले, नमन करके इस तरीके से हाथ जोड़े दोस्तों, ऊपर हाथ करके, बेशक पूरा ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देवी खुश होती है, प्रसन्न होती है बहुत जल्दी।
उसके बाद 11 पाठ नॉर्मली ओम नमः चंडिकाय से। 12 पाठ ये आपने रोज करने हैं। जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, याद रखिए। कोई भी अच्छा सपना आएगा, कुछ भी दर्शन होंगे, किसी से कोई वार्तालाप बात नहीं करनी, यानी कि किसी को नहीं बताना है, शो नहीं करना है कि मैं कवच का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, अपने तक सीमित रखें। यहाँ ये जो बात बोली जा रही है दोस्तों, साधना भी कोई करते हो तो उसको भी आपने किसी को कभी नहीं बताना है, याद रखिएगा। और अगर कोई देव शक्ति आपको आकर कोई स्वप्न में मंत्र देती है, कुछ बताती है, अपने तक रखो उसको, किसी अच्छे विद्वान से पूछो, किसी ऐसे व्यक्ति के कान में मत डाल दो जो पहले ही जड़ें खोद रहा है आपकी। क्योंकि ये जो तंत्र के ऊपर बात हो रही है और उसके बचाव के ऊपर बात हो रही है, याद रखिएगा दोस्तों, करने वाले आपके करीब बैठे होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें नहीं पता आपके घर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, तो हम आपका हित नहीं चाहेंगे। लेकिन जो आपके करीब है उसे आपकी एक एक वीकनेस पता है और आपने ही उसको बता दिया, अच्छा अब ये कवच का पाठ करने लगा, ये लगी, इससे सुरक्षित होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये गलती किसी भी प्रकार से ना करें, कभी ना करें। आप खुद देखेंगे दिन ब दिन इस कवच के पाठ से बड़े से बड़ा भूत प्रेत कुछ भी हो, लास्ट में कुछ पाठ है दोस्तों, उसके अंदर कुछ श्लोक हैं, हम आपको बताते हैं वाकई में इससे होता है या नहीं होता। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद विषम विचारणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतलय भूचरा खेचराश्च जलजाश्चोपदेशिता सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोर डाकनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थित है। यानी कि जिसने कंठस्थ किया हुआ है कवच को, यह इसका एक प्रयोग होता है। इस कवच को सिद्ध करने के बाद भोजपत्र के ऊपर लिखकर कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र होता है दोस्तों, उसके अंदर डाल के ताबीज में उस नक्षत्र में और अपने गले में या बाजू में बांध लिया जाए तो तंत्र मंत्र जो है देखने मात्र से दौड़ पड़ेंगे। जितने भी हैं भूत प्रेत यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस ग्रह माला डाकनी शाकनी अंतरिक्षरा, जो अंतरिक्ष में रहने वाली घोर डाकनियां होती हैं, वायु में विचरण करने वाली, जल में रहने वाले, सारे के सारे दौड़ पड़ते हैं। इतना शक्तिशाली है ये दोस्तों। इसका फायदा भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। बस यही है जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि लोगों को पता ही नहीं है। इस तरीके से करें। उसके बाद दोस्तों जब आपके 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, समय इसके अंदर 10 बजे से पहले का रखें सुबह, ये याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद जिस समय आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, ब्राह्मण को बुलाना है आपने कि दुर्गा जी का हवन देना है, मैंने आ जाओ। उसके बाद पूरा हवन वेदी बनाएगा वो, जो भी देवी देवताओं को आवाहन करना है सब वो उसको करने दें। उसके बाद विनियोग को छोड़कर पहले जो आहुति देनी है ओम नमश्च चंडिकाय से, आहुति हाथ में रखिए, ओम नमश्च चंडिकाय स्वाहा आहुति डाल दीजिए। उसके बाद ब्रह्मवाच, सॉरी माफी चाहते हैं, मार्कंडेय वाच, यहां पर भी ओम मार्कंडेय वाच स्वाहा आहुति डाल दो। उसके बाद सेम अगला श्लोक, ओम यद गुयम परमलोके सर्वरक्षाकरं निर्णाम इन्न कसिचिदाख्यातम तन्मय ब्रूहि पितामह स्वाहा, इस तरीके से डालते जाए। फिर उसके बाद आएगा ब्रह्मवाच, ओम ब्रह्मवाच स्वाहा। उसके बाद सिर्फ श्लोक है, यहां पर मेन ये चीजें आपको बताने की थी, बता दी। उसके बाद सिर्फ टोटल श्लोक है, पहले ओम लास्ट में स्वाहा लगाकर आपने सारे कवच की आहुति देनी है। और कोई अगर ये कमेंट करके कहता है कि गुरुजी कवच की आहुति नहीं दी जाती, तो भाई आपको नमस्कार है और आपके ज्ञान को नमस्कार है। सिर्फ हम इतना सा कहेंगे कि जितने गुरु और उनको जितने गुरुओं ने ज्ञान दिया, जैसा ज्ञान दिया वो उन्होंने आपको दिया। हमें जो पता है, जैसा पता है, हम आपके आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने। तो इसलिए अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये करते हैं, प्रभाव अपने आप दिख जाएगा 9 दिन के अंदर। उसके बाद मात्र दोस्तों 9 दिन करने के बाद
आपने क्या करना है, रोजाना 3 पाठ, सिर्फ 3 पाठ। जिस समय, माफ़ी चाहते हैं, एक बात बताना भूल गए दोस्तों, जिस समय आप हवन करें, एक मीठा पान और एक अनार ये माता रानी के चरणों में जरूर रखें। और जिस समय पूर्णाहुति सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आपका जो पान है वो माता रानी को भोग लगाए। मतलब पान को चीर दें, थोड़ा सा चीर कर माता रानी को भोग लगाएं। खाना हो आप खा सकते हैं, नहीं तो हवन कुंड में माता रानी के नाम से चढ़ा दें। दूसरा, अनार की आपने बलि देनी है माता रानी के सामने। इस प्रकार से करें कि हवन जो हो वो माता रानी के पास में हो, और जब बलि दें आप, माता रानी और हवन दोनों के सामने ही हो जाए अनार की बलि। जैसे नारियल फोड़ते हैं इस तरीके से। और उसके बाद वो पूरा अनार एक एक दाना आपने खाना है, किसी को नहीं देना परिवार के अंदर भी। बाकी जो कलश होगा उसको हिलवा लीजिए, पंडित को ही बोलिए मंत्र पढ़ो और कलश को हिलवाओ, खुद से नहीं हिलाना आपने। वो मंत्र पढ़ेगा, हिलवा देगा, उसके बाद वहां से नारियल उठाना है दोस्तों। आपने उस नारियल को फोड़ के भी बलि देनी है। उसका जल जो निकलेगा वो टोटल सारा का सारा आपने पीना है। जो ये जाप कर रहा है, सॉरी स्तोत्र कर रहा है, कवच, और जो उसके अंदर प्रसाद होगा वो पूरे घर में दे सकते हैं। बच्चों को, वाइफ को, मदर को, पिता को, सबको दे सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद रोजाना आपने सिर्फ 3 पाठ करने हैं रेगुलर। या तो सुबह सुबह 3 पाठ कर लो, और अगर सुबह 3 पाठ नहीं होते हैं आपसे, 1 पाठ सुबह कवच का घर से निकलने से पहले, दूसरा पाठ शाम को संध्या समय जब संध्या आरती होती है, तीसरा पाठ रात को सोने से पहले। और अगर आपने संध्या के बाद कुछ अंडा, मीट, शराब खा पी लिया है फिर ना करें। लेकिन ये जो 3 पाठ आपने करने हैं सुबह और शाम को, इस दौरान अगर आप ये कहते हैं कि लहसुन प्याज वगैरह खाकर कर सकते हैं तो बिल्कुल खा के कर सकते हैं, पी कर नहीं। वो भी लहसुन प्याज वगैरह जो घर में नॉर्मल सब्जी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप खुद देखेंगे दोस्तों चमत्कार। और तंत्र से रही बात यहाँ पर आती है कि अब किसी की सुरक्षा करनी है आपने, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा जल, काफ़ी बार बता चुके दोस्तों अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। थोड़ा सा जल लो, जल के अंदर रिंग फिंगर जल के अंदर डाल के उसको घुमाते रहो, कवच का पाठ करो 3 बार, फूंक लगाओ। यानी 1 बार कवच का पाठ हो, उंगली बाहर नहीं निकालनी उस जल से, चाहे वो ग्लास में हो, कटोरी में हो। उसके बाद 1 फूंक लगाओ, दूसरा कवच, दूसरी फूंक लगाओ, तीसरा कवच, तीसरी फूंक लगाओ। तो 3 बार करना है और वो जल पिला दो। 5 मिनट के अंदर दोस्तों वो बंदा ये कह देगा, माफ़ी चाहते हैं, वो व्यक्ति ये कह देगा कि मुझे आराम है, मैं ठीक हूँ, रिलीव है। कैसा भी कोई कहता है कि वशीकरण की क्रिया की काट कैसे करें, इससे आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है घर परिवार के किसी व्यक्ति पर, किसी दोस्त पर कुछ किया धरा है और वो आपका वाकई में ऐसा रिश्ता है जो आप निभाना भी चाहते हैं और अच्छा है, सेफ्टी चाहते हैं उसकी, सेम प्रक्रिया से जल पिला दें। भस्म पढ़ के दे सकते हैं जो आप धूप बत्ती रोज जला रहे हैं। और दोस्तों भस्म से याद आई, माफ़ी चाहेंगे फिर से, पहले नहीं बताया, हवन जो करेंगे आप दोस्तों, जो पूर्णाहुति करेंगे, जो नारियल चढ़ाएंगे आप उसके अंदर पूर्णाहुति में, थोड़ी सी हवन की भस्मी और 1-2 चम्मच सेम उसका जो नारियल का पूर्णाहुति दिया है आपने, जिसके अंदर आप सामग्री भरेंगे हवन की, उसमें से 1-2 चम्मच निकाल के हमेशा अपने पास रखते हैं। जब जब कभी भी हवन करें, कोई सा भी हवन क्यों ना हो, घर के अंदर जब भी हवन हो जरूर वो रखें, क्योंकि देवी देवताओं का बाकायदा आवाहन होता है। उस भस्मी के अंदर बहुत ताकत होती है, उसको पढ़कर आप दे सकते हैं। घर परिवार में अपने बच्चों को दो, वाइफ को दो, मदर को दो, पिता को दो, भाई को, भाभी को, कोई भी हो, चाहे भस्म लो थोड़ी सी, चुटकी भर, चाहे वो धूप बत्ती की हो, चाहे वो हो, उसके अंदर सुबह पाठ करें कवच का, अपने शरीर पे फूंक मारें रोजाना। और 1 पात्र जो जल का रखेंगे, जब 12 पाठ करेंगे तब भी, और रेगुलर भी करेंगे तब भी जल का पात्र रखना अपने पास। सूर्यदेव को चढ़ाना है ये सारा का सारा। और उसके बाद दोस्तों ये जो भस्म है, फूंक लगाकर इतनी ले लें कि हर परिवार का सदस्य माथे पर, यहाँ पर और जिह्वा पर, कंठ पे, दोनों शोल्डर पे,
सीने पर, नाभि पर, यहाँ पर और ये चोटी पर, रोजाना सुबह लगाने के लिए। तो सबको दो, जल के अंदर घोल दो, जहाँ पर पानी पड़ा हुआ आपका घड़ा मटका वगैरह पड़ा है उसमें डाल दो सारी पढ़ के, माता रानी से प्रे कर दो, जो भी है उसकी सुरक्षा करना देगी। जल के ऊपर पढ़ के घड़े में डाल दो। जो जो उस जल को पिएगा उस भस्मी को लगाएगा, सवाल नहीं पैदा होता उसके पास कुछ भी आ जाए। जब आप ये कवच पढ़ेंगे, कवच के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए शुरुआत करने से पहले। एक एक अंग की शरीर का, यानी कि जो नाखून है ना और ये जो बाल है, इस तक की रक्षा के लिए एक एक देवी लगी हुई है। आंख, नाक, कान, मुंह, होठ, हथेली, पैर की, पैर के नाखून की, उंगलियों की, अंगूठे की, पैर के तलवे तक की, पूरा पढ़िए आप, आपको पता चलेगा कितना शक्तिशाली है ये चीज। और देखिए दोस्तों करके और अनुभव बताएं आपका। और सभी करो, सभी जो जो परेशान है ये इन चीजों से, कोई व्यक्ति है ऐसा पड़ा हुआ जो पीछे जीने नहीं दे रहा, रोजाना करने लग जाओ, कुछ बाल बाका नहीं होगा आपका। ये जो उसके अंदर देवी देवता बताए गए हैं, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जब ये हट सकते हैं, जल में रहने वाले, वायु में विचरण करने वाले, आकाश मंडल में विचरण करने वाले, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनी, शाकनी, जब वो हट सकती हैं तो धरती पे विचरण करने वाले क्या तंत्र प्रयोग नहीं हट सकते? नॉर्मल बात है। तो दोस्तों यह था एक जन कल्याण के लिए छोटा सा वीडियो, विधि विधान सहित। जरूर आजमाएं इसको, और जो भी अनुभव हो फिर से कहेंगे कमेंट के माध्यम में हमें जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों जो ऑल का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि तुरंत जैसे ही पब्लिश हो वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आए। धन्यवाद दोस्तों।